स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी चैप्टर में हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस एंड स्पीसीज डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो होता है कैलकुलेशन बेसिस पे जो होता है डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल बेसिस पे, मैथमेटिकल मेजरमेंट के बेसिस पे हम बताएंगे कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें स्पीसीज इवननेस पाई जा रही है, स्पीसीज रिचनेस पाई जा रही है या स्पीसीज डोमिनेंसी पाई जा रही है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इंडेक्स एंड आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पे कई ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट टाइम पे पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है। डाइवर्सिटी इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है? तो डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है इज ए मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होता है, इसमें मैथमेटिकली यानी कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे जो होता है हम बताते हैं कि ये एरिया जो होता है मोर बायोडाइवर्सिफाइड है या लेस बायोडाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड हम कब बोलते हैं? किसी भी एरिया को जो बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है तो स्पीसीज रिचनेस के बेसिस पे बोलते हैं। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? इट टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, क्या है एक्चुअल में एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होगी, वो उतना ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, उतना ही ज्यादा स्पीसीज रिच्ड एरिया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो होता है एज वेल एज द अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज, जितनी ज्यादा अमाउंट में हर स्पीसीज प्रेजेंट होगी उसको हम कहते हैं इवननेस। दैट मीन जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर मैंगो ट्री है, वहां पर अशोका ट्री है, वहां पर कैश्यू ट्रीज हैं और इनका नंबर जो होता है लगभग जब तो सेम होता है। ठीक है, जहां पर लगभग जब सेम होते हैं तो दैट मीन्स हम वहां पर कहते हैं कि वहां पर स्पीसीज इवननेस पाई जा रही है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है स्पीसीज डोमिनेंस का, कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर डिफरेंट स्पीसीज तो है बट वहां पर सपोज जैसे हमने बताया कि मैंगो है, अशोका है, कैश्यू ट्रीज है, वहां पर हो सकता है कि मैंगो ट्रीज जो होते हैं उनका नंबर 12 हो, अशोका ट्री 1 हो, कैश्यू ट्री 2 हो। ठीक है तो सारी स्पीसीज बट डोमिनेंसी किसकी है? मैंगो ट्री की। ठीक है, तो इस मेजरमेंट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो स्पीसीज रिच्ड एरिया है, कहां पर इवननेस है और कहां पर डोमिनेंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 2 डाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में बात करनी है। वो है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स एंड अनदर इज शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जब हम सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है? सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स इज अ सिंपल मैथमेटिकल मेजरमेंट। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल मेजरमेंट है किस चीज का? कैरेक्टराइज स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, जो बताता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को। ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जहां पर डोमिनेंसी होगी वहां पर इवननेस नहीं होगी। ठीक है, और जहां पर इवननेस होगा वहां पर जो होती है डोमिनेंसी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आपको पता है ना। इवननेस का मतलब होता है कि जो स्पीसीज हैं वो तकरीबन जो होती है वो क्या होंगी, मतलब उनका नंबर सेम होगा, लगभग सेम मतलब उनका नंबर होता है। और रिचनेस का मतलब होता है उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ काइंड, मतलब डिफरेंट स्पीसीज जो होती है एरिया में प्रेजेंट हो। तो हम बात कर रहे हैं सिम्पसन्स की। तो सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स में क्या किया जाता है कि यहाँ पर किसी भी 2 स्पीसीज को, इसमें एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी को चेक किया जाता है, किसी भी 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को जो होती है सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बेसिस पे जो होता है कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलते हैं सिम्पसन्स इंडेक्स के ऊपर कि सिम्पसन्स इंडेक्स क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है सिम्पसन्स इंडेक्स और दूसरा पढ़ना है सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो सिम्पसन्स इंडेक्स क्या है? ये जो होता है मेजर करता है probability of 2 individuals randomly selected from a sample will belong to the same species। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो सिम्पसन्स इंडेक्स है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस है सिम्पसन्स इंडेक्स में भी और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी में भी। ठीक है, तो इसीलिए जिस वर्ड पे जोर दिया जा रहा है उसे आप कैच करेंगे कि जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखी जा रही है किस चीज की, कोई पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में से दो किसी स्पीसीज को रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि वो जो स्पीसीज को जो सिलेक्ट किया जा रहा है, दो स्पीसीज को, वो किससे मतलब बिलोंग करनी चाहिए, सेम स्पीसीज से, सेम कैटेगरी से जो होती है वो बिलोंग करनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है, तो यहाँ पर सिम्पसन्स इंडेक्स को जो है ना कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला के बेसिस पे पूछा जाता है कि सिम्पसन्स इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हो सकता है कि वो कैलकुलेशन पूछे, हो सकता है कि वो फॉर्मूला पूछे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में भी जो होता है बिना फॉर्मूले के आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो सिम्पसन्स इंडेक्स का जो फॉर्मूला है D इक्वल्स टू D। और दूसरी बात, सिम्पसन्स इंडेक्स में एक्चुअल में जो हम मेजर करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ डोमिनेंस, सिम्पसन्स इंडेक्स को कहा जाता है एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ डोमिनेंस। ऑब्वियसली अगर वैल्यू D की मतलब जो होती है, जो भी आए, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये जो होता है डाइवर्सिफाइड है या यहाँ पर डोमिनेंसी है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा तो दैट मीन्स वहां पर डोमिनेंसी किसी भी स्पीसीज की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल D को, क्योंकि हमने बताया कि सिम्पसन इंडेक्स जो होता है एक्चुअली क्या होता है, सिंपली मेजरमेंट ऑफ डोमिनेंस होता है। तो डोमिनेंस है, इसीलिए उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, एक है D इक्वल्स टू समेशन ऑफ इन ब्रैकेट स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल N द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कैपिटल D इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट स्मॉल एन माइनस 1 इन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय कैपिटल N इन ब्रैकेट कैपिटल N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मोस्टली जो होता है इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है, मोस्टली। ठीक है, समटाइम्स ये फॉर्मूला भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है हम ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल D मैंने बताया कि कैपिटल D जो होता है एक्चुअल में डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, स्मॉल n जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। जैसे कि मैंने बताया कि एक पूरा मतलब एक लैंड है, एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में जो होती है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर हो सकता है मैंगो हो, अशोका हो, कैश्यू हो, अदर स्पीसीज हो। तो यहाँ पर मैंगो ट्री कितने नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैंगो ट्री कितना है, अशोका ट्री कितना है, कैश्यू ट्री कितना है। तो यहाँ पर जो मैंगो ट्री का जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एन, यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म कितने नंबर में प्रेजेंट है, तो उसे जो होता है हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल N जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल स्पीसीज। ठीक है, इस एरिया में टोटल नंबर मतलब जैसे मैंगो ट्री जो होती है 6 होंगी, ये जो होती है 18 हो सकती है, ये 1 हो सकती है। इनका जो टोटल होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज है। लेकिन आपको याद क्या करना है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेशन के बाद आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आती है वो 0 से 1 के बीच में आती है वैल्यू। ठीक है, अगर D की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, D की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है। ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, दैट मीन्स यहाँ पर ये स्पीसीज रिच्ड एरिया है। लेकिन अगर D की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर काफी ज्यादा डोमिनेंसी है, तो दैट मीन्स वो एरिया जो होता है डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, वहां पर कोई भी तरह की डाइवर्सिटी जो होती है नहीं पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो 1 माइनस D का कैलकुलेशन होता है। तो 1 माइनस D का कैलकुलेशन है, ये जो होता है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो ऑब्वियसली इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें D मालूम होना चाहिए। तो D का फॉर्मूला आपको मैंने पीछे ही बता दिया है कि D जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी भी वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में आती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आती है, बट नाउ द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द सैंपल डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगी, यानी 1 अगर इसकी वैल्यू आ रही है दैट मीन्स वो उतना ही ज्यादा क्या है, डाइवर्सिफाइड है।